That's my day special. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। मनुष्य और पशु दोनों ही इस पृथ्वी के जीवन चक्र का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपनी सुविधा और महत्वाकांक्षा में इन बेजुबानों को भूल जाता है। इसीलिए हर साल 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व पशु कल्याण दिवस मनाती है, ताकि हमें याद रहे कि पशु भी हमारे जैसे ही जीवित प्राणी हैं, जिन्हें प्यार, सुरक्षा और सम्मान की जरूरत है। इस दिन का चुनाव कोई संयोग नहीं है। 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का जन्म हुआ था। वो एक ऐसे संत माने जाते हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रकृति और पशुओं के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर 1931 में इटली के फ्लोरेंस में पहली बार एनिमल प्रोटेक्शन कांग्रेस के दौरान इस दिन को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। तब से लेकर आज तक ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पशुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पशु चाहे वो जंगली हो या पालतू, मानव सभ्यता के साथ ही रहे हैं, लेकिन आज उनका जीवन संकटों से घिरा है। वनों की कटाई से उनका घर छीना जा रहा है। शिकार और अवैध व्यापार से उनकी प्रजातियां खतरे में हैं। डेयरी और मांस उद्योग में क्रूरता की कहानियां सामने आती हैं, और यहाँ तक कि मनोरंजन उद्योग, सर्कस, चिड़ियाघर या फिल्मों में भी उन्हें पीड़ा दी जाती है। एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल करोड़ों जानवर केवल इंसानी जरूरतों और लालच के कारण मारे जाते हैं। यानी इंसान की छोटी सी सुविधा किसी बेजुबान की पूरी जिंदगी छीन लेती है। भारत में प्राचीन परंपरा से ही पशुओं को देवत्व से जोड़ा गया है। गाय, हाथी, नाग, वानर, ये सब धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज सड़क पर आवारा पशु भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। गायें प्लास्टिक खा रही हैं, कुत्तों को मारने की घटनाएं सामने आती हैं, और जंगली जानवर तस्करों के शिकार बन रहे हैं। हालांकि सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाएं पशु संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पीपल फॉर एनिमल्स, ब्लू क्रॉस जैसी संस्थाएं लगातार जागरूकता फैलाती हैं। कानून भी मौजूद हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। लेकिन सबसे अहम बात है हमारी मानसिकता। पशु कल्याण केवल बड़े प्रोजेक्ट्स या सरकारी योजनाओं से नहीं होगा। ये हमारे रोजमर्रा की आदतों से शुरू होता है, जैसे घर के बाहर बचे खाने को सड़क के जानवरों के लिए रख देना, पानी के बर्तन रखना, घायल जानवर दिखने पर पास के एनजीओ या वेटनरी क्लिनिक को सूचित करना, और सबसे जरूरी, पशुओं को मजाक या शौक में नुकसान ना पहुंचाना। याद रखिए, दया केवल इंसानों के लिए नहीं, हर उस प्राणी के लिए है जो इस पृथ्वी पर सांस लेता है। आज जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट के दौर में पशु संरक्षण केवल करुणा का सवाल नहीं रहा, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि जब वन्य जीव और पशु सुरक्षित रहेंगे, तभी धरती का पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। विश्व पशु कल्याण दिवस केवल एक तारीख नहीं, ये हमारी सोच की परीक्षा है। क्या हम बेजुबानों को अपना साथी मानते हैं या केवल अपनी सुविधा की वस्तु? याद रखिए, इंसानियत की असली पहचान इस बात से होती है कि वो दूसरों, खासकर कमजोर और बेजुबानों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आइए 4 अक्टूबर को हम ये संकल्प लें कि हर जानवर की जिंदगी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी अपनी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीग से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।